Let's proceed our lesson. ठीक है ना? In our previous class we had studied about search engines and the element of the search engine. Now we are going to study our next topic, that is your what? Yes, some searching tips. Some searching tips while using the search engine. While using the search engine, if we just follow some tips, then our searching becomes easy. Our searching become easy, or you can say that our searching become smart. So what are this? See, to effectively search for desired information you must learn the art of the framing search queries. ठीक है, कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है, जो भी आपकी सर्चिंग है उसको स्मार्ट करना है, ठीक है, इफेक्टिवली करना है, तो आपको कुछ टिप्स है उसको फॉलो करने होंगे, ठीक है, तब जाके आपका जो सर्चिंग होता है, ठीक है, जो भी चीज आप सर्च करते हो नेट पे, ठीक है, तो आपका स्मार्ट हो सकता है, ठीक है, इफेक्टिवली हो सकता है. इन द फॉलोइंग लाइंस वी आर गोइंग टू डिस्कस some tips for the same. ठीक है, in the following lines we will learn कि how will just make our searching smart or effective. ठीक है, तो फर्स्ट, do not ask question. ठीक है ना, तो from the search engine do not ask question. कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे what, why, how, ये सब आपको नहीं पुट अप करना है. ठीक है, सिंपल जो आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, उसके बारे में डायरेक्ट आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है. ठीक है, व्हाट, हाउ, ठीक है, ये सब चीज को क्या कर देना होता है, अवॉइड कर देना होता है, छोड़ देना होता है. नो नीड टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि जैसे आपको देना है कि व्हाट इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. व्हाट इज द होम, सॉरी, हु इज द होम कर लो, हु इज द होम मिनिस्टर. आप यहां से समझोगे कैसे मैं बता रहा हूं आपको, कैसे आपका सर्च आपका स्मार्ट हो सकता है. ठीक है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है. ठीक है, मालूम है क्या होता है कि जैसे जितना भी वर्ड आप यूज करोगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च इंजन क्या करता है, सर्च करता है. ठीक है, तो अगर आपने ये डाल दिया हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अब सर्च इंजन क्या करेगा, ये हु से भी सर्च करेगा, इज से भी सर्च करेगा, द से भी सर्च करेगा, होम मिनिस्टर से भी सर्च करेगा, मिनिस्टर से भी सर्च करेगा, आप से भी करेगा, इंडिया से भी करेगा. मतलब कि ये सारे वर्ड से क्या करेगा, सर्च करेगा. ठीक है, सर्च करके आपके सामने इंफॉर्मेशन लेगा. ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका सर्चिंग हो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. जो आपका सर्चिंग है, जो आपका रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसलिए हमें क्या होता है, इन सारी चीजों को, मैक्सिमम चीजों को क्या कर देना होता है, छोड़ देना होता है. जैसे इसी का मैं एग्जांपल दिखाऊं तो हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप कुछ ना करो, सीधे आप लिखो होम मिनिस्टर इंडिया, काम खत्म आपका, होम मिनिस्टर इंडिया. ठीक है, तो अब होम मिनिस्टर इंडिया जो भी होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे देगा. अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपने खाली क्या लिखा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये आपका सर्चिंग क्या हो गया, स्मार्ट हो गया ना. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली किसी भी चीज को आप सर्च कर सकते हो. ठीक है, अगर यही आप यहाँ इस पे भी सर्च होगा, नो डाउट सर्च रिजल्ट तो आपको इस पे भी मिलेगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां पे शो होगा. लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, कुछ वर्ड्स को आपने हटा दिया, जैसे क्वेश्चंस वाले वर्ड्स जो भी है उसको आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, हटा दिया. ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स वगैरह आपने रिड्यूस कर दिया, आप हटा दिया, इज हटा दिया, द हटा दिया. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो इंफॉर्मेशन होगा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा. ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आपको क्या चाहिए, जो हमें क्या होता है, चाहिए होता है, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो गया. तो दिस इज आवर स्मार्ट सर्च, दिस इज आवर स्मार्ट सर्च. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका टिप्स है यही है कि डू नॉट आस्क क्वेश्चन, डू नॉट आस्क क्वेश्चन. कभी भी आप सर्च इंजन में क्वेश्चन ना पूछो. ठीक है, हु, व्हाट, व्हाई, ये सब यूज नहीं करना होता है. ठीक है, अगर आपको अपना जो भी स्मार्ट सर्चिंग करना है तो. ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप. Second, surround your query in quotes or put some punctuation marks. ठीक है, if you want it to be treated as single phrase rather than a series of individual search terms. ठीक है, अब कह रहा है कि जो भी आपकी सर्चिंग है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप सर्च करते हो तो उसको क्या कर दो, आप डबल कोटेशन मार्क में डाल देंगे. इसमें डाल देंगे आप डबल कोटेशन. जैसे मान लो कि आपको डीबीपी को सर्च करना है, डीबीपी, तो आपने इसको क्या कर दिया, डबल कोटेशन मार्क में डाल दिया. इसमें डाल दिया डबल कोटेशन मार्क में, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसको आप कहते हो. ठीक है, और अगर आप उसमें डाल देते हो तो डीबीपी से रिलेटेड जितने भी सारे आपके वर्ड्स होंगे, ठीक है, वर्ड्स इन द सेंस जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, डीबीपी से खाली रिलेटेड. ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सर्च आपका स्मार्ट हो जाएगा. ठीक है, इफेक्टिवली हो जाएगा आपका. ठीक है, यहाँ बुक में भी दे रहा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा. ठीक है, थर्ड, यूज वाइल्ड कार्ड फॉर मैचिंग. फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट,
पैटर्न मैचिंग, ठीक है, पैटर्न मतलब पैटर्न मैचिंग मतलब एक साथ सेम सीक्वेंस के अगर आप चीजों को क्या करना चाहते हो, आप सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, वाइल्ड कार्ड। जो आप एस्ट्रिक यूज करते हो ना, इसको वाइल्ड कार्ड कहा जाता है। तो किसी भी वर्ड में अगर आप क्या करते हो, वाइल्ड कार्ड यूज करते हो, तो उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप DIR और आपने क्या यूज कर लिया, वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया आपने, वाइल्ड कार्ड अगर आपने यूज कर लिया, तो इससे DIR से रिलेटेड जो भी आपके वर्ड्स होंगे वो क्या कर जाएगा, डिस्प्ले कर जाएगा। जैसे डायरेक्शन, जैसा क्या होता है आपका डायरेक्शन आपको दिखाई देगा, डायरेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, डायरेक्टर आपको दिखाई दे देगा, डायरेक्शन, डायरेक्टर, ठीक है। इस तरीके के जो भी मतलब DIR से रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो आपको क्या कर जाएगा, डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में किसी आप वर्ड को देखना चाहते हो, किसी आंसर को आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड। इसको क्या कहा जाता है, वाइल्ड कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। इस वाइल्ड कार्ड के साथ अगर किसी सीक्वेंस को अगर आप सर्च करते हो, तो उस सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको सर्च इंजन में आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। The lower case word matches are not case sensitive, but upper case words are case sensitive. लोअर केस और अपर केस, लोअर केस पता है स्मॉल लेटर्स को कहा जाता है, और अपर केस किसको कहा जाता है, जो कैपिटल लेटर में जो अभी आपकी चीजें होती हैं उनको क्या कहते हो आप, अपर केस, ठीक है। लोअर केस जो क्या होता है, लोअर केस में होता है। तो वही कह रहा है कि जो लोअर केस आपका होता है और नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कि लोअर केस में होता है कि अगर आप जो भी आपका वर्ड है अगर आप लोअर केस में टाइप कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन अगर वही चीज आपने किस में डाल दिया, अपर केस में डाल दिया, ठीक है, तो जो अपर केस से रिलेटेड आपके मैचिंग आपके जो वर्ड्स होंगे उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको खाली देगा, ठीक है। अगर आप लोअर केस में कोई भी वर्ड्स को आप सर्च करते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, लिसन इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ वी सर्च एनीथिंग, ठीक है, इन लोअर केस, तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, it gives whole information related to that word. But if we search our topic in upper case, so it gives, ठीक है, only information to about the upper case words only, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो, आप जैसे सर्च करते हो, आप यहाँ बुक का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे बुक में लिया है प्रोग्राम, ठीक है, स्मॉल लेटर में क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर आप इसको सर्च करते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी मैचिंग होंगे वो कैपिटल लेटर में भी आपको दिखा देगा प्रोग्राम, ठीक है, स्मॉल लेटर में भी आपको शो करेगा, जो कि स्मॉल लेटर में तो आप सर्च कर ही रहो, ठीक है, और कैपिटल स्मॉल दोनों के कॉम्बिनेशन को भी वो क्या करेगा, आपको शो करता है, ठीक है। अरे बस समझ सबको, ठीक है। वो अगर आप लोअर केस में कोई भी वर्ड को अगर आप सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उसको क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन अगर वही चीज आप क्या कर रहे हो, कैपिटल लेटर में खाली सर्च कर रहे हो, किसमें सर्च कर रहे हो आप, कैपिटल लेटर में, PROGRAM, खाली प्रोग्राम अगर कैपिटल अपर केस में अगर आप दिखा रहे हो, ठीक है, तो इससे जो सर्च कर जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, खाली कैपिटल लेटर वाले को ही शो करेगा। स्मॉल लेटर्स और जो भी अदर्स कॉम्बिनेशन होंगे लोअर केस अपर केस को, उसको क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो लोअर केस में अगर आप लोअर केस में सर्च करते हो किसी भी टॉपिक को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में, उसको क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर आप अपर केस में सर्च करते हो किसी भी टॉपिक को, ठीक है, सपोज दैट you are just searching your topic in upper case, तो it gives the information related to upper case only, ठीक है। वो अपर केस में ही क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, लोअर केस को इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने जो भी सर्च है उसको क्या कर सकते हो, स्मार्ट बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई दैट अ वर्ड फॉर ए फ्रेज मस्ट अपीयर इन मैच डॉक्यूमेंट, पुट अ प्लस साइन इमीडिएटली बिफोर इट, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग क्वेरी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके सर्च में वो टॉपिक आ जाए जिसको आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, जिस टॉपिक को आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, वो टॉपिक आप चाहते हो कि बिल्कुल ही डिस्प्ले करे, तो उसके लिए आप प्लस साइन का यूज करते हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में दे रहा हूं, यहाँ समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। सी उत्तर प्रदेश प्लस बलिया, if I am talking about बलिया, ठीक है, if I want to get the information, ठीक है, of बलिया, then we will give like this, ठीक है। उत्तर प्रदेश बलिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुझे किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, बलिया का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उत्तर प्रदेश तो मैं लिखूंगा ही, साथ में क्या लगा दूंगा, प्लस बलिया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बलिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो क्या होंगे, मुझे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अगर ये आप नहीं लगाते हो तो इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे इंफॉर्मेशन आपके होंगे वो खाली दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्लस बलिया अगर आप खाली करते हो, ठीक है,
उत्तर प्रदेश में अगर आपने प्लस बलिया आपने यूज कर लिया, ठीक है, अपने सर्च इंजन में, ठीक है, कीबोर्ड से आपने प्लस बलिया अगर आपने टाइप कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में किसका इन्फॉर्मेशन खाली डिस्प्ले करेगा? बलिया का इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। अरे बस समझ में, तो ये आपका होता है प्लस बलिया, ठीक है, मतलब प्लस ये आपका साइन यूज करके आप अपने जो भी क्वेरीज है, एग्जैक्ट क्वेरीज है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, उसको आप क्या कर सकते हो? डिस्प्ले करा सकते हो, जान सकते हो उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर उसमें आपने माइनस यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया? माइनस, ठीक है, मींस इसका क्या आपका इफेक्ट होगा कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन बलिया का इंफॉर्मेशन उस पर डिस्प्ले नहीं होगा। अरे बात समझ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बलिया का हट जाएगा। हाँ, एनी क्वेरी स्टूडेंट? सर प्लस रहेगा तभी भी तो उत्तर प्रदेश का न्यूज आएगा ना। उत्तर प्रदेश में बलिया का न्यूज आएगा, उत्तर प्रदेश में किसका आएगा? बलिया का न्यूज आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सारे सर प्लस कर देंगे तो माइनस रहेगा तो खाली बलिया हट जाएगा। हाँ, बलिया हट जाएगा और सारे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में प्लस बलिया आपने कर दिया, ठीक है, मीन्स खाली उत्तर प्रदेश में किसका इन्फॉर्मेशन शो करेगा? बलिया का इन्फॉर्मेशन शो करेगा। आई बात समझ में? अगर वही आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो उत्तर प्रदेश को इन्फॉर्मेशन सारे डिस्ट्रिक्ट का देगा, बलिया हट जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले नहीं, बलिया हट जाएगा। हाँ, बलिया ऑटोमेटिकली वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सर्चिंग हैबिट्स होते हैं, सर्चिंग टिप्स होते हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो जो तब आपका सर्च इंजन क्या हो जाता है? स्मार्टली वर्क करता है, इफेक्टिवली वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब भी आप सर्च इंजन पर वर्क करो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। Let's move for the next topic, finding people on the net. Finding people on the net, it is one of the most interesting features of the internet. By using this service of the internet, we can search any person over the internet. We can search any person over the internet, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे किसी पर्सन को क्या करना चाहते हो? सर्च करना चाहते हो, पर्सन इन द सेंस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक फोन नंबर, ईमेल आईडी, और यू कैन से दैट व्हाट एड्रेस, ठीक है। किसी भी पर्सन का ऑनलाइन आप क्या करना चाहते हो? उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है, या फिर उसका एड्रेस आप सर्च करना चाहते हो, तो इस फीचर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिसके हेल्प हम क्या कर सकते हैं? फाइंड किसी भी पीपल को आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन फाइंड कर सकते हो। बस आप उसको क्या करना है? उसका नाम दे सकते हो। जैसे आप सपोज दैट यू वांट टू सर्च मी, अगर मुझे ही आपको क्या करना है? सर्च करना है, तो जो भी मेरा नाम है उससे आप क्या करोगे? इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डालोगे इंटरनेट पे, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट होता है, इस वेबसाइट पे जाके आपको डालना होगा। सपोज दैट मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर आप डालते हो तो मुझसे रिलेटेड क्या होता है? सारा इन्फॉर्मेशन अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, मैंने इंटरनेट पे अगर पोस्ट कर रखा है, ठीक है, तो आपको डिस्प्ले करेगा और आप क्या कर सकते हो? मेरे से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड माय होम एड्रेस, ठीक है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप है आप क्या कर सकते हो? वहां से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे दे रहा है www.123people.com 123people.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाके, ठीक है, किसी भी अगर पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना है, लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे आपको दिया हुआ एड्रेस, जैसे www.address.com है, www. और क्या है? pq.com, ठीक है। ये सारे वेबसाइट्स हैं, इसको आपको याद भी रखना होगा एग्जामिनेशन पर्पज से, ठीक है, कि पूछता भी है कि आप name any two websites that are used for finding people on the internet. https सर linkedin.com भी तो है। हाँ, https, हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एक मिनट, हेलो स्टूडेंट, एग्जांपल your voice is not clear, you can ask later on, ठीक है, I am going forward. Sir, question. Your voice is not clear, you can ask later on. सर एग्जाम Hello, pq. these are all the websites that is used to find a person over the internet, ठीक है ना? These are all the websites like www.123people.com, www.address.com, ठीक है, addresses.com, www.pq.com. These are all the websites through which you can find any person name, mobile number, email address, ठीक है, and home address, ठीक है,
FTP protocol. Next is your FTP protocol. As we all know that, what is protocol? Anyone? What is protocol? Tell me what is protocol? What is protocol? Sir, specified rules. Rules. Specified rules. स्टेटाइज्ड रूल्स होता है सर. Yes, ठीक है. File transfer protocol. Protocol, ठीक है. It is a set of protocols, set of rules, set of rules that is Set of rules. हाँ, that is determines the transmission of data over the internet. ठीक है. कोई भी डाटा, ठीक है, कोई भी डाटा जब आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है यहाँ पे नेटवर्क में, ठीक है, इंटरनेट पे अगर आपको ट्रांसफर होता है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है? प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट आती है. ठीक है. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमने पीछे भी देखा था. ठीक है. HTTP था, ठीक है, HTTPS था, SMTP था, POP था. उसी तरीके से आपका क्या है? FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि जब आपका सर्वर पे, ठीक है, सर्वर अब क्या करता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपका क्या हो रहा है? फाइल ट्रांसफर हो रहा है. एक लोकेशन पे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में फाइल आपका क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट आती है. दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज व्हाट? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. दैट इज नोन एज व्हाट? FTP. अगर FTP नहीं रहेगा तो आप एक फाइल दूसरे फाइल पर ट्रांसफर आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. इट इज अ टाइप ऑफ protocol, or you can say that server. ठीक है. that is responsible for transferring file from one computer system to the another computer system. ये दे रहा है बुक में भी आपको. linkedin.com उसका यूज करो. हाँ, linkedin.com. ये सर मैं भी यही बोल रही थी. वेबसाइट linkedin.com. LinkedIn. हाँ. LinkedIn, that is the social networking site. तो सर इस पे भी तो हम लोग पीपल के बारे में फाइंड कर सकते हैं. यू कैन फाइंड पार्टिकुलर ये सारे वेबसाइट्स हैं. आपको क्या करना है? खाली पर्सन्स को आप फाइंड करना चाहते हो, उसके नेम एड्रेस को फाइंड करना चाहते हो तो वो भी यूज किया जाता है. बाकी लिंक्डइन आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स है. जैसे फेसबुक है ना आपका, उसी तरीके से लिंक्डइन भी यूज होता है. ठीक है. तो FTP बात कर रहे थे हम. ठीक है. सी व्हाट्स योर बुक से FTP फाइल ट्रांसफर इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट द TCP/IP प्रोटोकॉल. ठीक है. ये TCP/IP के हेल्प से ही क्या करता है, आप किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो. इसका यही रोल है आपका कि कोई भी आपका फाइल इंटरनेट पे ट्रांसफर होता है तो उसके लिए क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. बाकी सारा डिटेल में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे. डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट. डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. ठीक है. एक बार फिर से यार आपका डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. ठीक है. द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी टेक एनीथिंग फ्रॉम सर्वर टू द आवर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. कुछ भी जब आप क्या करते हो, सर्वर से अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में आप लेके आते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कहा जाता है. ठीक है. और अपलोडिंग क्या होता है? जस्ट कीपिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर डिवाइस टू द सर्वर. जब अपने डिवाइस से कहाँ लेके जाते हो? आप सर्वर पे लेके जाते हो किसी भी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है. ठीक है. तो ये FTP जो होता है किसी भी फाइल के अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. आगे बात समझ में? डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. ठीक है. द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी गेट एनी इंफॉर्मेशन from the server to our computer system, that is known as what? Uploading. And the process through which we just keeping any information or data from our computer system. Uploading. That is known as what? Uploading. ठीक है. Uploading. हाँ, for that FTP also required for downloading and uploading any file. किसी भी फाइल को आप अपलोड करते हो या फिर डाउनलोड करते हो, उसके लिए आपको FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. इसी की हेल्प से क्या कर सकते हो? किसी फाइल को आप डाउनलोड भी करते हो या फिर क्या करते हो? आप अपलोड भी करते हो. ठीक है. ये पूरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है टेलनेट. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ रहा है? टेलनेट आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट? टेलनेट. ठीक है. इसको ध्यान से सीखेंगे आप. टेलनेट क्या होता है? द process through which we just connect our devices in remote areas to the internet. सर FTP नहीं समझ में आया. हाँ? सर FTP नहीं
समझ में आया। FTP, file transfer protocol. File transfer protocol that is responsible for transferring file from one location to the another location. ठीक है, एक लोकेशन से जब आप दूसरे लोकेशन पे क्या करते हो, किसी भी फाइल को, कोई भी फाइल अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, दूसरे किसी लोकेशन पे भेजना चाहते हो, किसी फ्रेंड को आप ट्रांसफर चाहते हो, करना, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट आएगी। इसकी रिक्वायरमेंट आएगी प्रोटोकॉल। दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज व्हाट? FTP। दैट इज नोन एज व्हाट? FTP। एक जगह से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को आप भेज रहे हो, ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज नोन एज व्हाट? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? हेलो सर हेलो IP सर। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मींस व्हाट? TCP/IP। ये भी एक आपका प्रोटोकॉल है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो, चैटिंग करते हो, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? TCP/IP। TCP मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में? ठीक है, ये TCP/IP होता है। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। कंप्यूटर में होता है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर FTP कंप्यूटर में भी होता है कि मोबाइल में या PC? क्या कह रहे हो? समझ में नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। सर अपलोडिंग क्या होता है? अपलोडिंग, द प्रोसेस थ्रू विच वी गिव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम टू द सर्वर, ठीक है, फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम टू द सर्वर इज नोन एज व्हाट? अपलोडिंग। ठीक है, जैसे आप डीपी, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो ना आप, ठीक है, चाहे कोई फेसबुक पे कोई भी आप पिक्चर शेयर करते हो ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? अपलोडिंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? अपलोडिंग। आपका इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है? इंटरनेट पे जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है ना, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हो आप? अपलोडिंग कहते हो। ठीक है, समझ में आ गई? यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उसी को। हाँ, क्या कह रहे हो? सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं उसी को अपलोडिंग। वो भी अपलोडिंग है। नेक्स्ट, यस सर। कोई बेल्स की आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज पता नहीं क्यों बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? हेलो, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? थोड़ा सा रुक जाओ, नेट अनस्टेबल हुआ है, नेट अनस्टेबल हुआ है, 12 बजते ही पता है ना अनस्टेबल होने लगता है। अब ठीक है? आवाज ही चली गई। अब ठीक है? ठीक है सर। चलो इसको थोड़ा सा पास में कर लेता हूँ। अब ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेलनेट। क्या स्टार्ट करते हैं? हाँ हाँ, नेक्स्ट टॉपिक माइक में प्रॉब्लम है क्या भाई? नेक्स्ट टॉपिक ना यार, टेलनेट। आपस में बातें ना करो आप लोग, डोंट टॉक इन विथ ईच अदर। टेलनेट, द प्रोसेस थ्रू व्हिच अब नहीं आएगा। the process through which we just connect our devices to the server in remote areas, ठीक है, कोई भी रिमोट एरियाज, जैसे मान लो रिमोट एरिया इन द सेंस व्हाट, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है, नेटवर्क का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज आपके क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर आपकी आवाज धीरे आने लगी। ओहो, व्हाट शुड आई डू? हेलो, अभी आ रहा है? ठीक है। यस सर। तो ये जब भी आपका क्या डिवाइस, कोई भी डिवाइस अगर आपका क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, मतलब कि सर्वर से आप उसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, कहाँ पे? रिमोट एरियाज में। कहाँ पे? रिमोट एरियाज में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? टेलनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलनेट। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच वी जस्ट कनेक्ट आवर डिवाइसेस टू इंटरनेट, ठीक है, इन रिमोट एरियाज इज नोन एज व्हाट? टेलनेट। ठीक है, कोई भी आपका डिवाइस है आपके पास, जैसे आपका स्मार्टफोन ही है, ठीक है, आपके पास अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम ही है, ठीक है, आप किसी ऐसे जगह पे आप बैठे हो, ठीक है, जो क्या है आपका रिमोट लॉगिन है, मींस आउट ऑफ रेंजेस है, आउट ऑफ क्या है? रेंज है। इंटरनेट कनेक्शन वहां पे बहुत ही हार्डली आपके पास अवेलेबल हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर फिर भी आप क्या हो रहा है, नेट से अगर आप कनेक्टेड हो रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टेलनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलनेट। ठीक है, व्हाट्स योर बुक से? Telnet is an internet utility that lets you log on into remote computer system. ठीक है, remote computer system, ठीक है, मीन्स कि आपके पास क्या हो रहा है? रिमोट लॉगिन आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप रेंज में नहीं हो, ठीक है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से क्या कर रहे हो? कनेक्ट करा रहे हो। इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? टेलनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलनेट। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो
ठीक है। नेक्स्ट ये पूरा आप एक बार पढ़ लेना, पूरा वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। SSH नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है SSH। इट्स स्टैंड्स फॉर सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी आपका टेलनेट की तरह है, देख लो, मैं बुक में पढ़ता हूँ आपको। SSH इज अ टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल, इज फंक्शनली इट इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस यही होता है, ठीक है। टेलनेट एंड SSH बोथ आर सेम, बट SSH is a secure protocol. SSH is a secure protocol for logging in remote areas, ठीक है। रिमोट एरियाज में अगर आपका डिवाइस कनेक्ट होता है, वो सिक्योरली कनेक्ट हो रहा है, मींस कि उसका इंफॉर्मेशन कोई भी चुरा नहीं सकता है, ठीक है, कोई हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हो आप? SSH कहते हो। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? SSH कहा जाता है, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, SSH is a remote logging protocol that logs into remote machines via a cell where all data between the client and server is encrypted. Encrypted एक वर्ड यहाँ पे बार बार अभी आएगा, encrypted। encrypted मतलब क्या होता है? वो सिक्योर है। encrypted मतलब क्या है? सिक्योर है, मींस कोई सेंडर ने क्या किया? सेंड किया, और रिसीवर ने उसको क्या किया? रिसीव किया। सेंडर ने उसको क्या किया? सेंड किया, ये आपका सेंडर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ये सेंडर हो गया, क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो बीच में कोई इंफॉर्मेशन, उसका कोई इंफॉर्मेशन हैक नहीं कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं? इनक्रिप्टेड कहते हैं। तो जो आपका SSH होता है वो क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है। SSH जो होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल होता है। किस लिए होता है? रिमोट एरियाज में लॉग इन करने के लिए। कहाँ के लिए? रिमोट एरियाज में लॉगिन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? SSH का यूज करते हैं। तो SSH इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लॉगिन इन रिमोट एरियाज securely, or you can say that encrypted means informations are secure। information जो आपका होगा क्या होगा? secured होगा। आ रही बात समझ सबको? Yes sir। Okay, this is your what? SSH, secure cell protocol, ठीक है। इट इज द सेम टू द टेलनेट। ये टेलनेट की तरह क्या होता है? सेम होता है, लेकिन ये क्या होता है? सिक्योर होता है। जो टेलनेट होता है आपका क्या होता है? सिक्योर नहीं होता है। इसको ध्यान रखेंगे। टेलनेट जो होता है वो क्या होगा? सिक्योर नहीं होगा। सिक्योर इन द सेंस कि वो सेफ नहीं है। उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन अगर आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, शेयर करते हो, तो मे बी चांस कि क्या किया जा सकता है? उसको हैक किया जा सकता है, उसको चुराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर SSH में रिमोट लॉगिन भी करेगा, लेकिन ये क्या होगा? सिक्योर होगा। ये क्या होगा आपका? सिक्योर होगा। अरे बात समझ में सबको? चलिए, ये फिर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग SSH, ये पूरा जो अभी मैंने बताया सर, जो एक्सप्लेन किया है। रिमोट एरियाज नहीं है वहां पे भी तो इंफॉर्मेशन को सिक्योर। हाँ, तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिमोट लॉगिन करते हो तो उसके लिए आपको कौन रिस्पांसिबल होगा? टेलनेट ही रिस्पांसिबल होगा, ठीक है। आई बात समझ में? Yes sir। ठीक है। Yes sir। लेट्स सी SCP नंबर पर दिया है इन्फॉर्मेशन ये। हाँ, किस नंबर पर दिया है? हाँ, 43 पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा। SCP सिक्योर कॉपी, 43 पे। सिक्योर कॉपी, ठीक है। जल्दी से 10 मिनट पहले सिक्योर कॉपी। सी there are protocols that allow to copy files between two servers or two connected machines, ठीक है। दो सर्वर्स के बीच में क्या हो रहा है? अगर आपका फाइल्स क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है, मींस की ट्रांसफर हो रहा है। एक सर्वर फर्स्ट है, मान लो दिस इज योर सर्वर फर्स्ट, सर्वर टू, दो सर्वर हैं, ठीक है। मींस दो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? SCP। कौन रिस्पांसिबल होता है? SCP, दैट इज योर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, दैट इज योर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है। कॉपी प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। SCP रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम between two servers or between two connected machines or device। दो डिवाइस अगर आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, अगर आपस में ट्रांसफर करते हैं, कौन रिस्पांसिबल होता है? SCP, ठीक है। माइंड यू, दो सर्वर के बीच में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है तो उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? SCP। कौन रिस्पांसिबल है आपका? SCP, ठीक है। SCP। हाँ, next is your SFTP। SFTP, ठीक है।
SFTP. SFTP stands for secure file security file transfer protocol. protocol. Secure file transfer protocol. Whenever our FTP becomes secure, then it becomes what? SFTP. Then it becomes SFTP. ठीक है? Whenever ठीक है our FTP become what? Secure, then it becomes what? SFTP. That is your secure file transfer protocol. See what is the definition? FTP is a file transfer protocol, but it is securely contrary to unsecure FTP. ठीक है? ये जो SFTP आपका क्या होता है? सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें अगर आप कोई भी फाइल आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो, ठीक है? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर आप सेंड करते हो, वो क्या होगा? सिक्योर होगा, मींस एन्क्रिप्टेड होगा, ठीक है? इंफॉर्मेशन आपका बीच से हैक नहीं होगा, चुराया नहीं जा सकता है, ठीक है? तो सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड for transferring file from one location to another location. That protocol is known as what? SFTP. That protocol is known as what? SFTP. SFTP. Clear to everyone? Students? What's the point? Sir, so what is the difference between SCP and SFTP? SCP, both are used for the same purpose. Both are used for the same purpose. ठीक है? For the same. For the same thing, we are using two protocols. For the same thing, ठीक है? We are using the same protocol. ठीक है? So कोई तो difference है, तभी तो दो अलग-अलग. ना, there is no. There is no any mean of difference. ठीक है? Both are used for the same purpose. क्यों किसी कोई काम के लिए दो चीज नहीं यूज हो सकता है? हो सकता है सर. बिल्कुल, तो वही है, ठीक है? दो चीजें यूज किया, दो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, ठीक है? दोनों इसे भी रिमोट एरियाज में यूज करते हैं. दोनों पे क्या है? सिक्योर. आपको यही जानना है कि वो दोनों जो प्रोटोकॉल से वो क्या आपके सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है? सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं. हाँ सर, हाँ बोलो. वो दूसरा जो प्रोटोकॉल था उससे रिमोट एरियाज में जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ, रिमोट लॉगिन के लिए ही है, रिमोट लॉगिन के लिए है, और ये भी आपका रिमोट लॉगिन के लिए है. रिमोट लॉगिन के लिए, दोनों रिमोट लॉगिन के लिए. तो दोनों सिक्योर एफटीपी है ना? दोनों सिक्योर है, ठीक है? एफटीपी आपका सिक्योर नहीं है, लेकिन एससीपी जो भी है आपका और एसएफटीपी जो भी है आपका, वो क्या है? सिक्योर, ठीक है? सिक्योर. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. ओके, गुड स्टूडेंट्स. Yes, sir. वेब सर्विसेज. नेक्स्ट टॉपिक इज योर वेब सर्विस, ठीक है? ये आपका फर्स्ट टॉपिक भी था, मतलब कि चैप्टर ही यही है आपका, वेब सर्विसेज ही है. तो द सर्विस व्हिच इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. तो सर्विस व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज व्हाट? वेब सर्विसेज. लाइक चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ठीक है? ई बिजनेस, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द वेब सर्विसेज. These are all the examples of the web services. ठीक है? तो web services, the service which is available over the internet is known as what? Is known as what? Web services. Web services. Web services. ठीक है? See, in the coming sections we are going to talk about common web services that we use in our day to day life. ठीक है? अभी जो नेक्स्ट आपके टॉपिक्स आ रहे हैं वो वेब सर्विसेज से ही आपके रिलेटेड है. ठीक है? क्या है, कैसे हैं, वन बाय वन आपको चेक करते जाना. मैं एक टॉपिक अब एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट आपका आ रहा है चैट. फर्स्ट टॉपिक आपका क्या आ रहा है? Chat. What is the meaning of chat? Chat. What is the meaning of chat? Tell me. Sir, WhatsApp chat जैसे example. हाँ. In our Chat is the communication site. Chat is a communication sir जैसे. chat means what? Gupshup. In our common words, what is Yes, sir. Hindi, it is known as what? Gupshup. Vartalap. Gupshup. That is none of that. It's a type of communication. तो chat the communication, ठीक है? Communication. Done over the internet. The textual communication. The textual communication. The textual communication done over the internet is known as what? Chat. Chat. It is the online textual conversation between two users. Between two users are Two users. of users is known as what? Chat. Chat. Okay? Chat is the online textual conversation between two users, a group of users is known as what? Chat. सी प्लस को क्या कहा जाता है? Chat. कहा जाता है. ठीक है? जैसे आप करते भी हो, आप लोग Chat. चैट करते हो, ठीक है? एग्जांपल अगर आपका देखा जाए तो मैसेंजर, WhatsApp chat. WhatsApp chat. व्हाट्सएप. Yes sir. व्हाट्सएप, ठीक है? गूगल टॉक. Instagram. गूगल टॉक. Talk. Next, Instagram.
Nimbus. सर गूगल टॉक क्या है? Google Talk is also an apps, ठीक है, और सॉफ्टवेयर। Yes, sir, है Google Voice Google. That is responsible for chatting, ठीक है। आप लोग इसको लिख Yes, sir. चार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैसेंजर आपको पता है, व्हाट्सएप Telegram. पता है, गूगल टॉक पता है, निम्बस पता है आपको, ठीक है। हाइक, सर इंस्टाग्राम नहीं होगा? निम्बस नहीं पता है। हाइक नहीं, इंस्टाग्राम आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो आपका चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखें। भले उसमें आप चैटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको स्पेशली Yes, sir. चैट के बारे में आपको बताना होगा। तो ये आपका मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, गूगल टॉक है, निम्बस है। हाइक भी आपका एक तरीके का मैसेंजर होता है। हाइक भी क्या होता है आपका? What is hike? ठीक है, जो कि आपके सर निम्बस और हाइक हम यूज करते हैं। आप देखो, ये सब बंद हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, ये सब बंद हो चुके हैं। गूगल टॉक भी बंद हो चुका है, निम्बस भी बंद हो चुका है, हाइक भी अब यूज में नहीं है हमारे, ठीक है। हम अभी किसको यूज कर रहे हैं? मैसेंजर को यूज करते हैं, मैसेंजर व्हाट्सएप। लेटेस्ट है, ये सब क्या आपके लेटेस्ट है। ये सब ओल्ड वर्जन रहे हैं जो क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, हमारे यूज में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, सब चैट सॉफ्टवेयर में ही आपको इन सबको इंक्लूड किया जाता है। टेलीग्राम भी नहीं है। अरे बात समझ सबको? Yes, सर sir. टेलीग्राम हाँ, टेलीग्राम टेलीग्राम ठीक है, टेलीग्राम भी कहा जा सकता है, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, जो भी बताया है। क्या नाम है जो बताया है? साक्षी। हाँ, साक्षी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। टेलीग्राम आपका क्या है, जस्ट लाइक मैसेंजर ही आपका है, ठीक है। इंडियन ही है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपका इंडियन है, ये इंडियन आपका क्या है, चैट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जस्ट लाइक सिमिलर टू द व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप है ना, उसी तरीके से आपका क्या है, टेलीग्राम भी है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जैसे आपका व्हाट्सएप है, उसी तरीके से आपका टेलीग्राम भी है, सारे फीचर सेम है, लेकिन हम उसको यूज में भी नहीं है हमारे, मतलब ज्यादातर यूज में नहीं है, लेकिन ये आपका इंडियन है, ठीक है। चलो, आ रहा है आपका चैट रूम। A chat room, जल्दी से खत्म करते हैं। A chat room is a website or part of some online service that provides an online venue for communities of user with a common interest to communicate in real time instantly, ठीक है। chat room मतलब एक वेन्यू होता है, प्लेस होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, चैटिंग अपना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। chat room is a venue or you can see that place where we just perform our chatting, ठीक है। commonly used types of chat, ठीक है। चलो अब कल, ठीक है, अब उसको शुरू करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा। बाकी आज की चीजें समझ में आई सबको? टॉपिक्स आर क्लियर? Time is going on. ओके सर एक बार अपर केस Sir, लोअर how केस telnet works? अपर केस मींस sir, होता है yes, कैपिटल लेटर, लोअर केस मींस होता है स्मॉल लेटर, ठीक है। तो चीजें जब कैपिटल लेटर में लिखी जाती है तो उसको अपर केस कहा जाता है, और चीजें जब आपकी किस में होती है, जो भी टेक्स्ट होता है अगर वो स्मॉल लेटर में होता है तो उसको लोअर केस कहा जाता है। Sir, how telnet works? टेलनेट, ठीक है। टेलनेट दैट इज यूज्ड टू connect devices in remote areas only. It is the working of the computer system. अरे telnet, Yes. Sir, how telnet works? हाँ, उसका क्वेश्चन डिफरेंट है। How हाउ telnet टेलनेट works? वर्क्स? you can give the definition na, that is well enough for me. सर